हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों आज की इस क्लास में क्लास 10th के यानी कक्षा 10वीं के मैथ के पहला पाठ है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इस पाठ से मात्र 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम के लिए यानी आपके फाइनल एग्जाम के लिए जो 2026 में होने वाला है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इन तीनों प्रश्न बहुत ही अच्छा से समझिएगा क्योंकि इन तीनों प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। और आप सभी को एक चीज बता दूं कि क्लास 10th में जो मैथ का किताब है ना, उस किताब में जितने भी पाठ है उन सभी पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे थे उन सभी प्रश्नों को स्पेशल तरीका से बनाकर लाने वाला हूं। और सबसे जरूरी बात है, अगर मेरे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा आपके पास आसानी से पहुंच जाए, क्योंकि हर एक वीडियो स्पेशल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के एक एक प्रश्न को समझते हुए बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं, ये रहा पहला प्रश्न जो कि काफी ज्यादा आसान भी है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस प्रश्न को बनाने के बाद बाकी 2 प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद से बनाते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है बाबू कि यदि पहली संख्या 50 और दूसरी संख्या 120 तथा इनका मौसा यानी HCF 10 दिया है तो इनका लसा एलसीएम ज्ञात करें। यानी कि बोल रहा है बाबू कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है और मौसा दिया है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या मौसा दिया है, आपको लसा निकालना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस प्रश्न में भी पहली संख्या दूसरी संख्या और लौसा मौसा की बात करें, चाहे 2 संख्या बात करें और लौसा मौसा की बात करें, वहां पे मात्र एक ही सूत्र लगेगा। बहुत ही आसान सूत्र है, एकदम आसान सूत्र है, आप बना लीजिएगा, इस बात को मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए इसे बनाते हैं सबसे पहले, ठीक ना। तो बाबू ऐसे प्रश्न में सबसे पहले जो दिया है इस प्रश्न में उसको पहले यहाँ पे आंसर में उतारना है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर दिया बाबू कि पहली संख्या पहले दिया ना जी, तो यहाँ पहले लिखेंगे बाबू कि दिया है, यानी दिया है, क्या दिया बाबू, तो दिया है पहली संख्या, दिया है पहली संख्या, पहली संख्या क्या दिया बाबू, तो आप लिखे सर पहली संख्या 50 दिया है। क्या दिया बाबू, तो पहली संख्या का दिया बाबू 50 दिया है। और क्या दिया बाबू, तो दिया है दूसरी संख्या, क्या दिया बाबू, तो दिया है बाबू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या दिया बाबू, तो 120 दिया है। और क्या दिया बाबू, तो इसका बाबू मौसा निकाल कर 10 दिया है, यानी कि इसका मौसा क्या दिया बाबू, तो 10। क्योंकि बाबू तो पहली और दूसरी संख्या से ही ना मौसा और लौसा निकलता है। बात समझा ना जी, हाँ बिल्कुल समझ में आया। तो पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या दिया है और मौसा दिया है, तो निकालना क्या है बाबू, तो बोला है बाबू कि तो इनका लौसा यानी एलसीएम ज्ञात करें, यानी कि इसका लौसा क्या होगा, यानी लौसा हमको निकालना है। तो अब ऐसे प्रश्न में ऐसे मतलब जिस प्रश्न में पहली संख्या दूसरी संख्या लौसा मौसा की बात करें, अच्छा 2 संख्या की बात करें और लौसा मौसा की बात करें, तो आपको एक ही सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र है, देखिए बहुत आसान है। तो यहां पर लिख देंगे बाबू कि सूत्र से, लिख देंगे बाबू सूत्र से। तो सूत्र इसमें कौन लगेगा बाबू, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुना हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक ना। सबसे पहले क्या होगा बाबू, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुना हो जाएगा, अब फिर बराबर में क्या हो जाएगा कि लौसा और मौसा में, यानी कि मौसा और लौसा में गुना हो जाएगा, यानी लौसा मौसा में गुना हो जाएगा, लौसा और मौसा में गुना हो जाएगा। लौसा मौसा में गुना करो, चाहे मौसा लौसा में, यानी कि दोनों में आपस में गुना करना है, ठीक ना। तो बाबू पहले बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहली और दूसरी संख्या में गुना करना पड़ेगा, फिर बराबर देके लौसा और मौसा में गुना करना पड़ेगा। हाँ, आज जो दिया है, यानी कि ऐसे प्रश्न बाबू ना 3 गो देगा और आपको 1 गो निकालना रहेगा, 3 गो देगा और 1 गो निकालना पड़ेगा। बस समझ, हाँ बिल्कुल, हाँ 2 को दे सकता है, कैसे दे सकता है कि इन दोनों को गुना करके दे सकता है, तो 1 गो हो जाएगा, ठीक ना। बात समझ रहा ना जी, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक ना। चलिए, यानी कि जो दिया है उसके सामने हम उतार देते हैं, ठीक ना। देखो पहली संख्या को हम n1 से भी सूचित कर सकते हैं, n1 से भी, क्योंकि n के मतलब होता है नंबर, एक मतलब क्या पहली नंबर। दूसरी संख्या को बाबू n2 से हम सूचित कर सकते हैं, n2 से सूचित कर सकते हैं, ठीक ना बाबू। उसके बाद से क्या दिया बाबू, उसके बाद से दिया लौसा को हम एलसीएम लिख सकते हैं, लौसा को हम एलसीएम, और उसके बाद से मौसा क्या लिख सकते हैं, यानी कि हम गुना ये दे देते तक ना, गुने मौसा क्या दे सकते हैं बाबू, तो HCF दे सकते हैं, HCF,
किसी को दिक्कत नहीं। अब जो जो दिया है उसके सामने हमको क्या करना है, उतार देना है। तो पहली संख्या दिया है तो हाँ दिया कितना, तो 50 दिया है, 50 गुना है तो गुना। दूसरी संख्या दिया है बाबू, तो हाँ दिया है दूसरी संख्या 120 दिया है, बराबर है तो बराबर। उसका से बाबू लौसा दिया है, तो लौसा तो दिया नहीं है लेकिन मौसा दिया, जो नहीं दिया उसको ऐसे उतार देना। लौसा नहीं दिया तो बाबू लौसा ऐसे ही उतार देना है, लौसा ऐसे ही उतार देना है। गुना है तो गुना। मौसा दिया बाबू, तो हाँ मौसा दिया, कितना दिया बाबू, तो 10 दिया है। हाँ तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब यहाँ पूछूं कि यहाँ पर क्या नहीं दिया है, तो आप लिखिए सर लौसा का मान नहीं दिया है, बाकी सब का मान दे दिया है, यानी हमको लौसा का मान निकालना है। हाँ एक चीज बता दूं कि जिसका भी मान निकालना होता है उसे अकेला छोड़ना पड़ता है। तो हमको लौसा का मान निकालना है तो लौसा को अकेला छोड़ना है, लेकिन देख रहे कि गुना में 10 है, तो जो गुना में रहेगा बाबू ना, तो इधर सबके बाटा में आ जाएगा। तो जो यहाँ 10 गुना में है तो इनके सबके बाटा में आ जाएगा, यानी कि 50 गुने 120, आज जो गुना में 10 है इधर आएगा तो सबके बाटा में आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बराबर। लौसा अकेला बच गया ना जी, हाँ बिल्कुल बच गया। बाबू देख रहे हैं कि 10 है तो 50 तो बाबू 5 बार में कट जाएगा नहीं कट जाएगा। हाँ यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सब के सब कट जाएगा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर बटा होगा, नहीं, सब के सब कट जाएगा किसी के ना किसी के पहाड़ा से। तो 10 के पहाड़ा में 50 5 बार में कट गया ना, यानी कि यहाँ पे ऊपर 5 गुने 120 बचा, बराबर लौसा। किसी को दिक्कत नहीं। अब 5 में 120 से गुना करो, 5 में 120 से गुना करो, तो 5 में अगर 0 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा। अब 5 में 2 से गुना करेगा तो 5 दूनी 10, और 10 के 0 हाथ में लगा 1, 5 में 1 से गुना तो 5, और 5 1 6, यानी कि हमारा लौसा कितना है बाबू, तो लौसा हमारा आया बाबू 600। कितना है बाबू, तो 600। किसी को दिक्कत है जी, किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, किसी को दिक्कत है जी नहीं। चलिए एक बार शॉर्ट में समझते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में बाबू की पहली संख्या दूसरी संख्या और मौसा दिया है, हमको लौसा निकालना था ना, तो हम क्या कर दिए बाबू, जो दिया है उसको सबसे पहले उतार दिए। पहली संख्या दिया तो 50 दे दिया तो उतार दिए, दूसरी संख्या 120 दिया तो दूसरी संख्या हम 120 लिख दिए। तीसरा मौसा दिया है 10 तो मौसा बराबर 10, लौसा निकालना है तो लौसा बराबर क्या, यानी वाट के चिन्ह लगे लगा देना। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आपको ऐसे सूत्र लिखना है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। पहली संख्या n से सूचित करते हैं, दूसरी संख्या को n2 से। लौसा को एलसीएम बोलते हैं, मौसा को एचसीएफ बोलते हैं। जो जो दिया हम उतार दिए हैं, और जो जो निकालना है उसको निकाल दें, किसी को दिक्कत नहीं। समझ आया? हाँ बिल्कुल समझ आया है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को अच्छा से समझते हुए बनाते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। एक प्रश्न, अगला प्रश्न एक प्रश्न बताऊंगा, बाकी तीसरा प्रश्न खुद आपके लिए दूंगा, ठीक है ना, आपके लिए दूंगा। आप मात्र 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर आप बनाकर कमेंट में बताइएगा, बन जाएगा बहुत आसान, मैं गारंटी दूंगा आपसे बन जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न को बनाते हैं बहुत आसान तरीका से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा दूसरा प्रश्न, जो कि काफी ज्यादा आसान है। जो बच्चा पहला प्रश्न को समझा होगा दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान लगता होगा, और तीसरा प्रश्न तो अपने आप बन ही जाएगा, यानी देखकर ही बना सकता है वो बच्चा जो जीनियस हो बच्चा। लेकिन मेरा बच्चा, हर एक बच्चा जीनियस होना चाहिए, हर एक बच्चा दोस्त मेरा जीनियस होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं, सबसे पहले समझते हैं, ठीक ना। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा हाँ हमको समझ, सबके सब प्रश्न आ गया, ठीक ना। चलिए समझते हैं और पढ़ के बताते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बोल कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा, आपको याद आता है कि सर दो को संख्या पूछा है, हाँ, दो संख्याओं का मौसा 10 और उनका गुणनफल 6000 है, तो उनका लसा यानी एलसीएम क्या होगा। मतलब कि मैं शुरू में ही बताया था कि जहां भी दो को संख्या बात करें और लसा मसा की बात करें तो समझिएगा कि वही सूत्र लगेगा। कौन सूत्र लगेगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा, ठीक ना। चलिए उतारते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है बाबू दो को संख्या का मौसा दिया ना, तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू, आपको पता है कि ऐसे प्रश्न में सबसे पहले जो दिया होता है उसे उतारते हैं, लिखते हैं ना जी। चलिए तो दिया है क्या दिया बाबू, तो मौसा दिया ना, किसका, तो दो को संख्या दिया है, यहाँ पर लिखते हैं बाबू दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा कितना दिया बाबू, तो आप लिखा सर 10 दिया है। कितना दिया बाबू, तो 10 दिया है। अब उनका गुणनफल, उनका गुणनफल मतलब का दो संख्या का गुणनफल, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे कि दो संख्या गुणनफल, ये दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का दिया बाबू, तो गुणनफल दिया, क्या दिया बाबू, तो गुणनफल दिया है, गुणनफल कितना दिया बाबू, तो 6000 दिया है।
6000 देकर आप डरिएगा मत, बिल्कुल नहीं, एकदम आसान, एकदम आसान, चुटकियों का खेल है, चुटकियों का खेल, ठीक ना। क्या पूछ रहे हैं बाबू, तो बोले कि तो उनका लसा यानी एलसीएम क्या होगा, यानी क्या पूछ रहे हैं कि लसा क्या होगा। इन लसा का मान नहीं दिया है, लसा का मान आपको निकालना है। तो आपको पता चल गया है कि जहां भी दूगो संख्या की बात करें और लसा मसा की बात करें तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा सूत्र लगेगा तो लगेगा। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं सूत्र से, सूत्र से, ठीक ना। हाँ, सूत्र क्या बाबू, तो आपको याद हो गया होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। पहली संख्या क्या है बाबू, उसमें कुछ दिया है, दूसरी संख्या कुछ दिया है, नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल करके 6000 दे दिया है। जो भी संख्या है दोनों संख्या गुणा करके दे दिया है कितना, 6000, यानी इन दोनों के बराबर और कितना दिया बाबू, तो 6000 दिया है। किसको किसको समझ में आ गया है, हाँ समझ में बिल्कुल आ गया है। क्योंकि यहाँ पर बोल क्या रहा बाबू कि दो संख्या का गुणनफल, यानी दो संख्या का मौसा दिया है और दो संख्या का गुणनफल, उनका मतलब क्या, दो संख्या का गुणनफल। तो जो पहली संख्या दूसरी संख्या ना जी, तो दोनों संख्या गुणा कर दिया, जो भी संख्या है गुणा करके यहाँ पर 6000 दे दिए, चाहे कोई भी दो संख्या गुणा करके 6000 दे दिया है, ठीक ना। बराबर है तो बराबर, लौसत दिया है जी, नहीं दिया है, यानी लौसत हमको निकालना है, जो नहीं दिया उसको ऐसे ही उतार देना है, उतारना है ना जी। गुना है तो गुना, मौसत दिया है जी, तो बोलेगा हाँ सर दो संख्या का मौसत तो दिया है कितना, 10। किसका मान निकालना है, तो बोलेगा सर लौसत का मान निकालना है, लौसत का। और आपको पता है कि जिसका ही मान निकालना होता है उसे अकेला छोड़ना होता है, पता ना जी। तो देख लेंगे 10 तो गुना में है, तो जो गुना में होता है बराबर को उधर भेजें तो सबके सबके बाटा में चला जाता है। तो 10 यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो सब ये 6000 के बाटा में आ जाएगा ना जी, यानी इसके बाटा में 10 आ जाएगा ना जी, बराबर लौसा बच गया। तो देख रहे हैं 6000 से 10 कटेगा जी, ये बाबू तो 0 से 0 नहीं कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 600 बचेगा ना। अब सर एक नीचे लिखाएगा तो ना वो एक लिखो चाहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे एक रहता ना जी, हाँ बिल्कुल रहता है। तो आपका लौसा कितना निकला बाबू, तो लौसा निकला आपका 6000, बिल्कुल सही, बल 600 आंसर बिल्कुल सही है ना जी, बिल्कुल समझ में आपको आया है। चलिए हम तीसरा प्रश्न देते हैं और देखते हैं कौन बच्चा बनाकर कमेंट में बताता है। और जो बनाएगा और जिसको समझ में आया है, जिसको भी समझ में आया है वीडियो को लाइक करेगा, ठीक ना। और तीसरा प्रश्न देखते हैं कौन बनाकर बताता है। जो बनाएगा बनाकर दे देगा उसके कमेंट में मैं लाइक करूंगा और उसी पर कमेंट करूंगा कि हाँ मेरे दोस्त जीनियस हो। चलिए तीसरा प्रश्न लाते हैं दोस्तों। ये रहा तीसरा प्रश्न जो कि काफी ज्यादा आसान हो गया होगा आपके लिए। आसान हो गया ना जी, हाँ बिल्कुल आसान हो गया। देखते हैं कौन मेरा जीनियस बच्चा, मेरा जीनियस दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताता है। जो बताएगा उसके कमेंट में मैं लाइक करूंगा और मैं उस पर कमेंट करूंगा कि हाँ मेरे दोस्त तुम जीनियस हो, तो जीनियस हो। हाँ कुछ जीनियस लोग को देख क्वेश्चन को देख कर थोड़ा लगता है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, क्या होने वाला है, लग गया ना जी, ये भी लगा। देखते हैं कौन कौन समझ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक ना। देखते हैं कौन समझता है, ठीक ना। तब तक दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए हर एक मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं वही सारा वीडियो वही सारा क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछता है और पूछ रहा है और कौन पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी स्पेशल क्लास में।